हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्टैटिक जीके की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इसके पहले हमने चर्चा किया था कि स्टैटिक जीके को किस तरह से कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें, सारी पूरा कंप्लीट सिलेबस इसका, कैसे किस तरह से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य पहले चैप्टर हमने लिया है शास्त्रीय नृत्य, और इसको अच्छे से बिल्कुल आज बेसिक इसका समझेंगे। उसके बाद जो इसका पहला जो नृत्य है भरतनाट्यम, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट में हम भरतनाट्यम, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस में उड़ीसी हो गया, मणिपुरी, इसी तरह से पूरा कथक पूरा कंप्लीट अच्छे से इनके जो भी कलाकार हैं, जो भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन इनसे बने हैं। सारा कुछ हम ले करके अच्छे से क्लासेस कंप्लीट करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर ना जाए। ठीक है, तो पूरा कोशिश रहेगी हमारी। ओके, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, मीन्स वनडे एग्जामिनेशन में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, एसएससी, रेलवे, ठीक है, तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल क्लास इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, सोर्स क्या रहा है इसका, तो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। भरत मुनि की पुस्तक है नाट्यशास्त्र। किसकी पुस्तक है? भरत मुनि की। भरत मुनि की एक पुस्तक है नाट्यशास्त्र। यहाँ से हमें जानकारी मिलती है शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है, नाट्यशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। इसका मतलब इसके पहले 4 वेद हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके क्या है कि आप थोड़ा सा को रिलेट करके पढ़ सकते हो, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ सकते हो, जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, तो पंचम वेद किसे कहा जाता है? नाट्यशास्त्र को कहा जाता है। इससे पहले 4 वेद हैं, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र हो गया, पंचम वेद कहा जाता है इसे। कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुल शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात की जाए तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। संस्कृति मंत्रालय की अगर बात की जाए, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 9। संस्कृति मंत्रालय कितना मानती है? 9 मानती है। ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी कितना मानती है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, अगर कुल पूछता है तो हम क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू कल्चरल मिनिस्ट्री, अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार आ जाए तब हम कितना लगाएंगे? हम 9 लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है वो चीज़, आंसर आपका। संगीत नाटक अकादमी की अगर बात करूँ तो इसकी स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1953। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, आपको पढ़ते चलना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई याद कर लेना है बीच बीच में। ठीक है, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, और पंचम वेद कहा जाता है इसे। कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1953। नौवां जो शास्त्रीय नृत्य है ये कौन सा है? तो छऊ। नौवां किसे मानती है? छऊ को मानती है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब आगे हम बात करेंगे छऊ के बारे में। थोड़ा सा आगे बात करेंगे छऊ के बारे में। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, और छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है 2010 में। 2010 में छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। इंटेंजिबल साइट। कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में? तो 43। कितने हैं? 43। और इंटेंजिबल कितने हैं? अमूर्त कितने हैं? अमूर्त सूची में कितने हैं? 15। और 15वां कौन सा है? तो गरबा है। ठीक है, साथ में ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को की इंटेंजिबल अमूर्त सूची में 2010 में छऊ को शामिल किया गया। ठीक है, 2010 में छऊ को शामिल किया गया। तो इंटेंजिबल क्या होता है ये थोड़ा सा समझेंगे। अमूर्त सूची क्या होती है? अमूर्त सूची होती है जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल को हम छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। ये हमारे विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और कब शामिल किया गया? 1983 में, 1983 में शामिल किया गया ताजमहल को। और 2010 में छऊ को शामिल किया गया। कुल कितने इंटेंजिबल साइट, जैसे वेस्ट बंगाल का हमारा दुर्गा पूजा है, फेस्टिवल है,
उसे भी इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया है। तो जिसे हम छू सकते हैं उसे हम टेंजिबल कहते हैं, मूर्त सूची, और जिसे हम नहीं छू सकते हैं, जिसे सिर्फ जैसे गरबा है, गरबा जो डांस है, जो नृत्य है, 15वां हमारा जो इंटेंजिबल साइट्स में शामिल किया गया 15वां जो, वो कौन सा है? गरबा। गरबा को हम छू सकते हैं? नहीं। उनके जो डांसर हैं, उनके जो नर्तक हैं, नर्तकी हैं, उन्हें हम छू सकते हैं, बस उस गरबा डांस को हम नहीं छू सकते, उस चीज़ को बस हम फील कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं अमूर्त सूची, वो एक अलग सूची में शामिल होता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर रखना है। यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जब संगठन हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीज़ को कवर करेंगे। यूनेस्को हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई है, किस तरह से चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है, सारी चीज़ें हम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे। तो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। अच्छा, छऊ के बारे में हम बात कर रहे थे। छऊ कितने प्रकार के छऊ हैं? तो 3 प्रकार के, 3 स्टेट में सेलिब्रेट भी होते हैं, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और 3 प्रकार के हैं। पहला जो छऊ है वो मयूरभंज छऊ। पहला जो छऊ है, कौन सा छऊ है? मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ है। दूसरा है सरायकेला, अभी हम देखेंगे ये किस किस स्टेट में मनाए जाते हैं। सरायकेला छऊ है। तीसरा है आपका पिरुलिया छऊ। तीसरा है आपका पिरुलिया छऊ। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा का है ये। सरायकेला छऊ कहाँ का है? झारखंड का। सरायकेला छऊ कहाँ का है? ये झारखंड में सेलिब्रेट होता है। पिरुलिया छऊ कहाँ का है? तो ये वेस्ट बंगाल का है, आपको याद रखना है, ठीक है। कितने प्रकार के छऊ हैं? 3 प्रकार के, और 3 स्टेट में सेलिब्रेट होते हैं। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है, सरायकेला छऊ झारखंड में सेलिब्रेट होता है, पिरुलिया जो छऊ है वो वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य क्यों। कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। कौन कौन सा है? पहला है आपका भरतनाट्यम। पहला है आपका भरतनाट्यम। दूसरा है आपका ओडिशी। तीसरा है आपका मणिपुरी, ठीक है। तीसरा है आपका मणिपुरी। चौथा है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। 5वां है आपका कथक। छठा है आपका कथकली। छठा है आपका कथकली। 7वां है मोहिनीअट्टम। 7वां है आपका मोहिनीअट्टम। 8वां बचता है जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है हमारा, सत्रिया, ठीक है। ये कौन सा है? सत्रिया। कहाँ का है? ये देखें, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये नाम से ही क्लियर है आपके, तो ये नाम से ही क्लियर है। उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। मणिपुरी, उड़ीसी, ये तो आपको याद करने की ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो नाम से ही क्लियर हो जाता है। उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है, ये मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। ये आंध्र प्रदेश का है। कथक अपने उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? ये केरल का है। तो इसे याद किस तरह से करेंगे? मैप के थ्रू भी मुझे जो समझ में आता है, मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब मैप के थ्रू भी मैं ऐसे आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप मैप ले करके मेंशन करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। कल जब हम पढ़ेंगे क्लासेस में तो हम इसे देखेंगे मैप के थ्रू। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। बाकी ट्रिक से अगर पढ़ना हो तो भाई ठीक है, ट्रिक से भी एक बार देख लेंगे। वैसे मैं ट्रिक पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती हूँ, लेकिन ठीक है, एक बार देखेंगे ट्रिक से भी। सत्रिया कहाँ का है? तो ये असम का है। और ये जुड़ा कब है? तो 2000 में इसे जोड़ा गया सत्रिया को। और सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य हमारा है वो कौन सा है? सत्रिया। सबसे जो ओल्ड, सबसे जो पुराना हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम, ठीक है। तो ये पूरे शास्त्रीय नृत्य हो गए के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब कल हम देखेंगे भरतनाट्यम के बारे में। एक बार स्कैनिंग जो तरीका होता है ना, उससे आप याद करो। जैसे सबसे पहला हमारा है भरतनाट्यम के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है?
भरत मुनि के पुस्तक नाट्यशास्त्र से। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9 हैं। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 हैं। इस तरह से आप आईज को क्लोज करेंगे, जितना चीज़ें आपने पढ़ी है उसको रिकॉल करेंगे अपने से। स्कैनिंग इसे कहते हैं, स्कैनिंग तरीके से आप रिकॉल करेंगे, वो चीज़ें डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी। या तो फिर आप लिख के, अगर आपको समझ में आता है तो आप लिख के याद करो, ये भी एक अच्छा जो रूल है वो याद करने का, जीएस याद करने का वो हो जाता है। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 हैं कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर अमूर्त जो सूची है उसमें शामिल कब किया गया? 2010 में शामिल किया गया। कुल कितने प्रकार के छऊ हैं? 3 प्रकार के हैं। मैंने नाम पूरा बताया आपको, सरायकेला, मयूरभंज, पिरूलिया। ठीक है, और 3 स्टेट में सेलिब्रेट भी होते हैं। ओके, तो ऐसे आप याद करेंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लासेस को आप, सेशन को आप शेयर करेंगे। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी के जिनको पढ़ना है, आप अच्छे से उनके पास शेयर करो, अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, है ना। ये कर सकते हैं तो प्लीज़ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो फिर एक बार ज़रूर हमें एडवाइस देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।